जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के सन क्लासेस में। तो बात करते हैं कि हम लोगों ने 12th का बैच शुरू किया था, जिसमें काव्यखंड की क्लास, काव्यखंड में जिसमें हम लोगों ने 6 पार्ट तक 6 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुकी है। आज 7वें चैप्टर की बारी है। और बात करें, बता दें आपको कि आपकी हिस्ट्री की पूरी ऑब्जेक्टिव की क्लास आपकी इसी चैनल पे प्ले लिस्ट बन के रखी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं हिस्ट्री की सारी क्लासेज। और अभी के बात करें तो अभी हम लोग काव्यखंड में पढ़ रहे हैं वस्तुनिष्ठ और भावार्थ, ठीक है। अब जिसमें 6 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुकी है। अब बात करें गद्य खंड की, तो गद्य खंड की आपकी 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव डल चुकी है और तीसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव शायद आपको आज देखने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास का, ठीक है। 7वां चैप्टर का नाम है, जिसका नाम है पुत्र वियोग। क्या नाम है? पुत्र वियोग। क्या नाम है? पुत्र वियोग। पहला क्वेश्चन है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता रचना है आपका सुभद्रा कुमारी चौहान की। किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला बात करते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, ठीक है। अगला बात करते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का MLA चुना गया? यहाँ लिखिएगा चुना गया है, ठीक है। क्या लिखा गया? चुना, ठीक है। किस MLA पार्टी को चुना गया? तो कांग्रेस को। सुभद्रा कुमारी, अगला क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवयित्री मानी जाती है? तो राष्ट्रीय भावधारा की कवयित्री मानी जाती है। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान कौन सी कीर्ति नहीं है? तो प्रायश्चित कीर्ति सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है। अगला बात करते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कीर्ति है? तो सभा के खेत सुभद्रा कुमारी चौहान की कीर्ति है। आगे बात करते हैं, सुभद्रा जी के साहित्य में अपनी युग के मूल उद्देश्य, उसके भिन्न भिन्न रूप अपनी आमरणहीन प्राकृतिक शैली में प्रकट हुए। यह किसका कथन है? तो मुक्तिबोध का कथन है। किसका कथन है? मुक्तिबोध का ये कथन है, ठीक है। अगला बात करते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? तो पुत्र की मृत्यु होने पे। कब? पुत्र की मृत्यु होने पे। अगला बात करते हैं, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री की का खिलौना उनका पुत्र है। अगला बात करते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी? असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी। अगला बात करते हैं कि पुत्र वियोग कविता में कवित्री ने अपनी आसमाइक मृत पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है? तो अनमोल रतन शब्द का प्रयोग नहीं किया है, ठीक है। किसका? अनमोल रतन शब्द का। अगला बात करते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सुना सुना क्यों हो रहा है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सुना सुना पुत्र के असमय निधन के कारण हो रहा है। अगला बात करते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान को स्वयं क्यों असहाय करती है? पुत्र के कारण। किसके कारण? पुत्र के कारण। अगला बात करते हैं, पुत्र वियोग कविता में कवित्री के लिए किसके लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की? तो पुत्र के लिए। अगला बात करते हैं, गुलामी का नशा किसकी रचना है? तो गुलामी का नशा रचना है ठाकुर रामनाथ सिंह की। किसकी रचना है? ठाकुर रामनाथ सिंह की। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का पति का क्या नाम था? तो ठाकुर रमप्रीत सिंह। क्या नाम था? ठाकुर रमप्रीत सिंह। अगला बात करते हैं, बिखरे मोती क्या है? तो बिखरे मोती कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह है। क्या? बिखरे मोती। अगला बात करते हैं, सरोज स्मृति किसकी रचना है? तो सरोज स्मृति निराला की रचना है। किसकी रचना है? निराला की। अगला बात करते हैं, नाथ बेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी? तो उस गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रिय मित्र महादेवी वर्मा। कौन थी? महादेवी वर्मा, ठीक है। अब अगला बात करते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान की का प्रतिनिधि कविता संग्रह मुकुल है। कौन है? मुकुल है। अगला बात कर, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904। कब हुआ था? 16 अगस्त 1904।
अगला बात करते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। क्या नाम था? ठाकुर रामनाथ सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता मुकुल से लिया गया है। कुली प्रथा किसकी कृति है। तो कुली प्रथा लक्ष्मण ठाकुर लक्ष्मण सिंह की कृति है। पुत्र वियोग किसकी रचना है। तो पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ठीक है। अब चलिए अब भावार्थों पर चलते हैं और इसको बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला भावार्थ है कि तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है, वो खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। कह रहा कि प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र के वियोग से लिया गया है, जिसमें उन्होंने एक माता के पुत्र खो जाने के बाद उसका मन की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए कहती है कि मेरा प्राण तड़प रहे हैं और मुझे एक पल की भी शांति नहीं है। मैंने जो अनमोल धन खो दिया है, मैं अब वापस नहीं पा सकूंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ठीक है। कहने का क्या मतलब है, एक पंक्ति जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है, जो ये पुत्र के वियोग से लिया गया है। और इसमें क्या कह रही है ना सुभद्रा कुमारी चौहान, उनके पुत्र को एक बिना काल के समय से पहले उनका निधन हो जाना, एक माता की पीड़ा को इस कविताएं में दर्शाया गया है। और कहते हैं कि कवित्री अपने पुत्र को याद करते हुए कहती है कि मेरा प्राण तड़प रहे हैं और मुझे एक पल की भी शांति नहीं है। देखिए, और किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्या उसको बोलते हैं, किसी भी माँ को उसका पुत्र से दूर होने का कारण है, तो याद करके कहती है कि मेरा प्राण तड़प रहे हैं, मुझे पल भर की शांति नहीं है। यानी कहने का मतलब है अगर किसी का बेटा चला जाएगा तो एक तरह से माँ का एक भाव होता है कि एक शांति, किसी को भी एक तरह की शांति नहीं मिल पाएगा। उस और कह रहे हैं कि मैंने जो अनमोल धन खोया, यानी कि पुत्र को खोना, वो बता रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी कि हमने बहुत बड़ी ही एक कीमती चीज़ खोई है। ठीक है, उसे मैं वापस नहीं पा सकूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। क्योंकि पता है कि एक बार जब व्यक्ति चला जाता है उसे वापस नहीं लाया जा सकता। तो यही कह रहे हैं कि मैंने जो बहुमूल्य चीज़ें खोई है, अनमोल रत्न खोया है, उसे मैं कभी भी वापस भी नहीं ला सकता, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ठीक है। अब चलिए अगला पर चलते हैं। अगला है फिर भी रोता ही रहता है नहीं मानता है मन मेरा, फिर भी रोता ही रहता है नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है सूना सूना जीवन मेरा। ठीक है, यही है। कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से ली गई है, जिसमें उन्होंने एक माता के पुत्र खो जाने के बाद उसके मन की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। कवित्री अपने पुत्र को याद करते कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैंने अपने पुत्र को प्राप्त नहीं कर सकती, मैं अपने पुत्र को प्राप्त नहीं कर सकती, फिर भी मेरा हृदय, मेरा मन इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि मेरा जीवन अब कठिन और नीरस सा हो गया है। कहने का मतलब है सुभद्रा कुमारी चौहान जी कहती है कि हमें पता है कि मैं अपने पुत्र को नहीं पा सकता, लेकिन फिर भी मेरा हृदय और मेरा मन जो है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि एक होता है ना, एक माँ की भाव होता है, एक माँ की ममता होता है कि शायद कुछ ऐसा हो जाए कि वापस आ जाए। तो इसी तरह से वो कह रही है कि फिर भी मेरा हृदय और मेरा मन इस बात को मानने को तैयार नहीं है, मेरा जीवन अब बहुत कठिन और निराश हो गया, यानी कि बहुत ही मुश्किल और निराश हो गया है मेरा जीवन। ठीक है, अगला बात करते हैं। अगला है कि यह लगता है कि एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा
प्यार से सर सहला सहला के उसको समझाती। कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से जिसमें उन्होंने एक माता के पुत्र को खो जाने का बाद उसकी मन की व्यथा की मार्मिक चित्रण किया है। कवित्री अपने पुत्र की याद करते हुए कहती कि यदि मैं अपने पुत्र को एक पल के लिए भी पा लेती तो उसे जी भर कर प्यार करती और उसे समझाती कि वो अपनी माँ को यूं छोड़ कर ना जाए, लेकिन अब उसका पाना संभव नहीं है। मेरा भाया, मेरा बेटा अब नहीं, ये लाइन नहीं होगा। मेरा भाया, ये लाइन नहीं होगा, ये ऐसे ही टाइप हो गया। ठीक है, यानी कह क्या रही है कि अगर मैं कि अपने पुत्र को एक पल के लिए भी पा लेती तो उसको अपने सीने से यानी कि अपने जी से लगा के उसे कहती है और उसके सर को सहलाती और उसे समझाती कि वो अपनी माँ को यूं ना छोड़ के जाए, लेकिन अब उसे पाना संभव नहीं है। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। अगला है कि माँ को यो छोड़ न जाना बड़ा कठिन है बेटा, खोकर माँ को अपना मन समझाना। ठीक है, कह रही है कि प्रस्तुत पंक्ति पुत्र के लिए जिन्होंने माता के पुत्र खो जाने का उसका मन की व्यथा का मानविक चिंतन किया। कविता अपने पुत्र को याद करे कहती है कि मैं अपने पुत्र को अगर एक पल के लिए भी पा लेती उसे, अरे ये तो सेम लाइन रिपीट है क्या? हाँ, ये लाइन सेम है, ये नहीं होगा। इस वाले पे आइए, लास्ट वाले पे। अरे कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। कह रही कि प्रस्तुत पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता के पुत्र वियोग से लिया गया है। इसमें उन्होंने एक माता के पुत्र को खो जाने के बाद उसकी मन की व्यथा का मार्मिक चिंतन किया है। कवित्री अपने पुत्रों को याद करके कहती है कि भाई बहन तुम्हें भूल सकते हैं, तुम्हारे पिता भले ही तुम्हें भूल जाए, लेकिन एक माँ जो दिन रात अपने बच्चों के साथ रही हो वो कैसे अपने मन को समझा सकती है। कवित्री कहना चाहती है कि माँ का हृदय बच्चों को भी कभी नहीं भूल सकती। यानी कह क्या रही है सुभद्रा कुमारी चौहान जी कि एक पिता भूल सकता है, एक बहन भूल सकती है, और कोई तुम्हें भूल सकता है, लेकिन एक माँ नहीं भूल सकता, क्योंकि एक माँ अपने बच्चों के साथ पूरी जिंदगी बिता देती है। यानी कि कहने का मतलब है छोटा से लेकर उसके बड़े तक, उसके सफलता तक, तो अपने मन को कैसे समझा सकती है। कवित्री कहना चाहती है कि माँ का हृदय बच्चों का कभी नहीं भुला सकती। नहीं, सुबह यह पुत्र वियोग की कहानी थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, जो एक पुत्र की वियोग, जो पुत्र के निधन हो जाने के बाद की जो एक माता का शोक होता है उसके बारे में इसमें बताया गया था। इसको आप लोग बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। कल हम लोग करेंगे 8वें चैप्टर की बारी है। आज 7 चैप्टर तक कंप्लीट करके इस कहानी को यहीं पर शॉर्ट आउट करते हैं, यानी कि ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शायद आपके गद्य खंड की आज की क्लास, एक ऑब्जेक्टिव की क्लास संपूर्ण क्रांति की आपके यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी, तो जरूर से ज़रूर देखिएगा, बेहतर से बेहतर तैयारी करने का प्रयास करिएगा। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।